सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मुझसे नहीं। कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर किनियो, ब्रदर दुआनमू और यहाँ पर ब्रदर जोशियान ये तीनों ही मिलकर अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि इन्हें फैंटम मिरर की तलाश थी, लेकिन तीनों ही यहाँ पर एक इल्यूजन में फंस जाते हैं। लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्रदर दुआनमू अब गॉड किंग के द्वारा ही चुना जा चुका है और अब तो वो एक गॉड किंग भी बन चुका है, साथ ही उसे फैंटम मिरर भी मिल चुका है। जो देखकर सेबल और हाउफी यहाँ पर किनियो से कहने लगते हैं कि भाई अब तो तुम्हारा सेकंड राउंड बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ ब्रदर दुआनमू फैंटम मिरर के साथ सेकंड राउंड को जीतने वाला है, बल्कि अब तो वो खुद एक गॉड किंग भी बन चुका है। तो यहाँ पर जो मिस जियांगली है उसके फादर तो इसके लिए इजीली मान जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि किनियो खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर किनियो और ब्रदर दुआनमू को दिखाया जाता है, जहाँ पर किनियो ब्रदर दुआनमू को कांग्रेचुलेट करता है कि फाइनली अब आप एक गॉड किंग बन चुके हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर 600 ट्रिलियन साल तक के लिए अटक चुका था, लेकिन जब मैं फैंटम वर्ल्ड में था और जब मैंने अपने ट्रू फीलिंग्स को वहाँ पर महसूस किया तो वहाँ से हर चीज पूरी तरीके से बदल गई। अगर मैं यहाँ पर अपने टूटे दिल की फीलिंग्स को वहाँ पर नहीं समझ पाता तो मैं नहीं जानता कि मैं कब तक इसी लेवल पर अटक कर रह जाता। जिसके बाद यहाँ पर ब्रदर दुआनमू बताने लगता है कि जब मैं फैंटम मिरर वर्ल्ड में मौजूद था तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी को दो तरीके से जिया। पहला वैसे जैसा कि मैं हमेशा से इमेजिन करता था, जहाँ पर मेरे साथ मेरा प्यार भी मौजूद था, लेकिन फिर मैं उस लाइफ को भी फील कर पाया जो कि मेरी इस वक्त रियलिटी है, और मैं अब समझ चुका हूँ कि कुछ भी रियल नहीं है सिवाय मेरी फीलिंग्स के, जो कि इटर्नल है। इसी के साथ वो आगे बताने लगता है कि जो कुछ भी मैंने वहाँ पर फील किया वो सब कुछ फेक था, कुछ भी रियल नहीं है सिवाय मेरे हार्ट के। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किनियो उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि ब्रदर दुआनमू, क्या आपको ये लगता है कि वो सारी फीलिंग्स जो कि आपने उस मिरर वर्ल्ड में अपनी दोनों डिफरेंट टाइप की लाइफ में फील किया वो सब कुछ फेक है? जिसके बाद वो हंसने लगता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं जानता हूँ जब तक आप अपनी पूरी कोशिश करते रहोगे अपनी उन फीलिंग्स को सिक्योर करने की, तो तब तक वो फीलिंग्स आपके साथ मौजूद रहेंगी और वो हमेशा ही आपको रियल फील करवाई, क्योंकि मैंने अपनी अब तक की जर्नी से यही समझा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। यहाँ पर किनियो की ये बात सुनकर ब्रदर दुआनमू मुझसे कहता है कि ब्रदर किनियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और फिर वो यहाँ पर अपना फैंटम मिरर बाहर निकालता है और कहने लगता है कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस मैरिज प्रपोजल से विथड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ वही पर्सन जो कि मिस जियांगली के लायक है वो सिर्फ आप हैं, जो कि ट्रूली में उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए हर एक चीज कुर्बान करने के लिए राजी हैं, इवन कि एक फर्स्ट ग्रेड का सेलेस्टियल ट्रेजर भी, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिस जियांगली से अगर कोई शादी करे तो वो और मुझे यकीन है कि आपको आपका प्यार हासिल करने में ये फैंटम मिरर जरूर हेल्प करेगा। जिसके साथ ही वो किनियो को वो दे देता है और फिर किनियो उसे लेते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि ब्रदर किनियो, आपका मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अगर फ्यूचर में आपको मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप बस मुझे याद कीजिएगा। जिस पर ब्रदर दुआनमू हंसने लगता है और कहता है कि आप जैसा एक की रिफाइनिंग मास्टर अगर कोई प्रॉमिस करता है तो मुझे यकीन है कि वो इस बात को लेकर सीरियस है, और साथ ही आपका प्रॉमिस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस होने वाला है। जो कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप ही जीतोगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर जोशियान के फादर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके सामने मौजूद था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और फिर वो जोशियान से कहता है कि अच्छा, वो फैंटम मिरर उस दुआनमू को मिल चुका है, साथ ही तो उस दुआनमू के बच्चे ने उस फैंटम मिरर को किनियो को दे दिया है, जिसका मतलब तो ये है कि सेकेंड राउंड इजीली यहाँ पर किनियो जीत जाएगा। और अब क्योंकि ब्रदर दुआनमू एक गॉड किंग बन चुका है तो यहाँ पर वो उस पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि किनियो ने उसे फोर्स किया है या उससे ये ट्रेजर चुरा लिया है, क्योंकि ब्रदर दुआनमू इजीली यहाँ पर किनियो के लिए आकर गवाही दे देगा, जिसका मतलब ये कि जोशियान के लिए पत्ता यहीं पर कट जाएगा। और वो ये सारी बात यहाँ पर ब्रदर जोशियान को भी बता रहा होता है और कहने लगता है कि सेकंड स्पॉट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं एम्परर से भी बात करूँ तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जोशियान से कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो 9 फीनिक्स क्राउन मिला? जिस पर वो बताने लगता है कि मैंने हमारे कुछ सर्वेंट्स को लोअर
रियलम में सेंड किया है और उसकी तलाश करने को कहा है। अगर वो मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अब तक उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर ये मिल भी जाता है तो इसे पूरी तरीके से तैयार करने में हमें 10 साल लग जाएंगे। जो सुनकर यहाँ पर उसका अंकल बताता है कि अगर ऐसी बात है और अगर तुम इतने ज्यादा कंसर्न हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर एम्परर से बात करने की कोशिश करूंगा और तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ सकते हो। जो सुनकर वो कहने लगता है कि फादर आपका बहुत शुक्रिया। इसी दौरान यहाँ पर इन लोगों को ये न्यूज भी मिल जाती है कि यहाँ पर ब्रदर दुआनमू ने अपना नाम इस मैरिज प्रपोजल वाली लिस्ट से विड्रॉ कर लिया है। जो सुनकर जोशियान अपने मन में कहता है कि तो इस दुआनमू के बच्चे ने मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब तो मुझे हर हाल में इस राउंड को जीतना ही होगा, वरना मेरे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर हालांकि उसे वो फैंटम मिरर मिल चुका है, साथ ही वो ये भी जानता है कि सेकंड राउंड वो इजीली जीत सकता है। लेकिन किन्यू यहाँ पर वापस से उसी चीज को रिफाइन करने में लग जाता है जो यहाँ पर उसने स्पेशली मिस जियांग ली के लिए प्लान करके रखा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत से मेटल्स को आपस में मेल्ट करके अपने डिवाइन पावर का यूज करके साथ ही अपने फॉर्मेशन स्किल्स का यूज करके उन्हें फोर्ज करना शुरू कर देता है। जहाँ पर उसके सामने वही दो सिल्वर ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि अपने मुंह से इंटेंस अमाउंट में फ्लेम निकाल रहे होते हैं और उनकी हीट में ही यहाँ पर किन्यू उन मेटल्स को मेल्ट कर रहा होता है, साथ ही यहाँ पर अपने उस बड़े से हैमर से उसे फोर्ज भी कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लगातार उस पर वार करता रहता है और फिर वहाँ पर एक फायर टॉर्नेडो भी बन जाता है। इसी दौरान किन्यू अपने उस हैमर को एक फाइनल टच देते हुए जोर से जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी पूरी जगह पर फैलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे यहाँ पर उसी पैलेस का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पैलेस का एंट्रेंस रेडी होता है और फिर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक एक चीज वहाँ पर रेडी होने लगती है और यहाँ पर ये पैलेस बनकर रेडी हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो पैलेस बनकर रेडी हो जाता है, यहाँ पर हाउफी और सेबल भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद किन्यू बताने लगता है इस पैलेस को मैंने उस जगह की याद पर बनाया है जहाँ पर मैं मिस जियांगली से फर्स्ट टाइम मिला था। इसी वजह से मैं इस पैलेस का नाम ज़ीशुआन पैलेस के नाम पर रख रहा हूँ, पर इसका नाम ज़ीशुआन मेंशन होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू का ये मेंशन बनकर रेडी हो चुका है और अब वो सेकेंड राउंड में धमाल मचाने के लिए रेडी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेंशन तो बनकर रेडी हो जाता है कि तभी यहाँ पर किन्यू अपने दोनों भाइयों से कहता है कि तुम दोनों ने भी मेरी आज के इस टास्क में बहुत ही ज्यादा मदद की है, साथ ही तुम लोगों ने मेरे पिछले 2 राउंड्स में भी हेल्प की है, इसी वजह से तुम लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ बनाया है। जो सुनकर उसके भाई तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद किन्यू से कहता है कि चलो फिर तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दिखाया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ से रवाना हो जाते हैं और एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि माउंटेन्स की गहराइयों में कुछ रखा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्यू ने अपने भाइयों के लिए हाई ग्रेड के 2 वेपन्स को बनाया था। जिसके बाद वो अपने भाइयों को बताता है कि मैंने ये दोनों वेपन्स तुम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन ये अभी भी यहाँ की की को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन बस एक बार इनका ये अब्सॉर्ब करने वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, फिर ये तुम्हारे हाथ में आते साथ ही धमाल मचाना शुरू कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों भाइयों से तो रहा ही नहीं जाता, इतने ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि इमीडिएटली अपने अपने वेपन्स को ग्रैब कर लेते हैं और वही टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम हाफी को देखते हैं जो कि अपने वेपन को लेते साथ ही हवा में उड़कर दूर पहुंच जाता है और फिर यहाँ वहाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हुए उसे पूरी तरीके से टेस्ट करने लगता है और फिर हवा में ही उसे जोर से लैंड करते हुए कहने लगता है कि ये तो कमाल का है भाई। और फिर वो सेबल से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अपना भी देखो। जहाँ पर हम देखते हैं कि सेबल भी अपने उसी वेपन को वहाँ पर टेस्ट करने लगता है और फिर वो उसे लेते साथ ही अपने उसी टेक्निक का यूज कर रहा था जिसे कि वो अपने ओल्ड स्पेयर के साथ करता था, लेकिन किसी वजह से उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही स्मूथली अपने उसी टेक्निक को परफॉर्म कर पाता है और फिर वो उस स्पेयर की मदद से यहाँ पर हवा में बहुत से स्लैश अटैक करता है, जिससे हम देख रहे थे कि जो हाउफी ने अब तक यहाँ पर तूफान को क्रिएट करा था, सेबल के अटैक की वजह से वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज सा हो जाता है और फिर सेकंड्स में वहाँ पर धमाका होता है और सारे जो माउंटेन्स के रॉक्स थे वो इमीडिएटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और चकनाचूर होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जो देखकर यहाँ पे हाउफी कहता है कि भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये टेक्निक तो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जिसके बाद हम
हम यहाँ पे किनियो को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा उतावले हो, मैंने कहा भी था कि ये अभी भी प्रोसेस में है, लेकिन देखो तुमसे रहा ही नहीं गया। यहाँ पर किनियो अपने भाइयों की आदत को बहुत ही अच्छे से जानता था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि सेकंड सिलेक्शन में अभी भी बहुत ही ज्यादा टाइम बाकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक हम लोग यहाँ पर रुक कर प्रैक्टिस करें। जिस पर उसके दोनों भाई खुशी खुशी मान जाते हैं और फिर किनियो बताने लगता है कि यहाँ पर भले ही ब्रदर दुआनमू ने अपने नाम को विथड्रॉ कर लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़ोऊ शियान कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा और तब शायद हमें फोर्स की जरूरत पड़े। इवन कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर होली एम्परर और उसके साथ ही उससे फाइट करने को भी मिल सकता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि थर्ड राउंड क्या होने वाला है। जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों भाई कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, हम तीनों भाइयों पर कोई खरोच भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं है बल्कि हमारे पास हमारे भाई हैं। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें होली एम्परर के पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स मौजूद थे, वो भी जो कि निकल चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि होली एम्परर आगे आते हुए कहता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड राउंड में हम नोबेलिटी और थॉटफुलनेस को जज करने वाले हैं, उसी के आधार पर हमने फैंटम मिरर को चूज किया था, लेकिन अगर किसी के पास इससे भी कुछ खास है तो वो यहाँ पर शो कर सकता है। जिसके बाद वो यहाँ पर सारे कैंडिडेट से कहता है कि आप लोग भी अपने अपने गिफ्ट्स को यहाँ पर शो कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम उन कैंडिडेट्स में से एक को आगे आता हुआ देखते हैं जो लोग की फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए थे, और फिर वो बताने लगता है और बताता है कि मैं एक स्ट्रेंज प्लेनेट पर गया था जहाँ पर से मुझे ये ट्रेजर मिला है। जिसके साथ ही वो उस ट्रेजर को निकालता है जो कि बहुत ही ग्लो कर रहा था और बताता है कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि हर रात एक बहुत ही डिफरेंट और ब्राइट कलर की एनर्जी को ग्लो करता है, जो देखकर यहाँ पर एक वॉर गॉड कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हम यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं इस फेंगमिन ट्रेजर को मिस जियांगली के लिए लाया हूँ। जिसके साथ ही जैसे ही वो यहाँ पर उसे शो करता है हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़की की स्पिरिट बाहर आती है जो कि यहाँ पर सभी को एंटरटेन करना शुरू कर देती है। इस दौरान दूसरे लोग भी यहाँ पर आगे आते हैं और अपने अपने जो भी ट्रेजर्स हैं उन्हें शो करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आता और फिर होली एम्परर कहता है कि ज़ोऊ शियान अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए ज़ोऊ शियान अपने मन में कहता है कि चिंता मत करो किनियो, आज तुम यहाँ पर हारने ही वाले हो। और फिर वो यहाँ पर आगे आते हुए उसी फीनिक्स क्राउन को क्रिएट करने लगता है और बताने लगता है कि ये वो फीनिक्स क्राउन है जिसे कि मैंने बहुत ही प्रीशियस मेटल से बनाया है, और जिन मटेरियल्स का मैंने यूज किया वो रेयर होने के साथ ही मैंने उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। मैं यूनिवर्स के कोने कोने में गया और वहाँ से इन्हें चुन चुन कर लाया हूँ झूठा, और इसके टॉप पर जो जेम्स लगे हुए हैं ना वो बहुत ही रेयर है, इतने रेयर कि ये एक टॉप लेवल के होंगमेंग को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मिस जियांगली के लिए ये सब कुछ मेरे आगे कुछ नहीं है, और मुझे यकीन है कि मिस जियांगली से शादी करने के बाद मैं अपने हाथों से इसे ही उसे पहनाऊंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही तो भाई मिस जियांगली की मदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ हाँ तुम ही जीतोगे, हमें पता है। लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है कि मेरा मतलब ये कि तुमने बहुत ही ज्यादा एफर्ट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फीनिक्स गॉड अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर उस 9 फीनिक्स क्राउन और उसके जेम्स के बारे में सुनने के बाद तो जितने भी ट्रेजर्स है वो उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब कोई भी जीतने वाला है। इसी दौरान होली एम्परर किनियो से कहता है कि किनियो अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो आगे आता है और आते साथ ही यहाँ पर कहने लगता है कि होली एम्परर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा ट्रेजर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके पैलेस के अंदर वो नहीं आ सकता। यहाँ पर ये सुनते साथ ही होली एम्परर गदगद हो जाते हैं और फिर वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हुए कहते हैं कि भाई ऐसा ट्रेजर को देखने के लिए हम कोई भी एफर्ट्स करने के लिए तैयार है। और फिर वो वहाँ मौजूद बाकी के जो गॉड्स होते हैं उससे कहता है कि क्या आप लोग भी देखना चाहेंगे, जिस पर हम देखते हैं कि सारे गॉड्स कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर वो सभी एक एक करके उस पोर्टल के थ्रू एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही सारे गॉड्स वहाँ पर एंटर हो जाते हैं तो उनमें से कहता है कि देखने से लगता है कि इसको जिस चीज से बनाया है वो बहुत ही डिवाइन मेटल है, और मैं हैरान हूँ कि आखिर इनके अंदर कितनी तादाद में ट्रेजर्स होंगे। यहाँ पर कोई भी इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाता कि तभी ब्लडी क्वीन कहने लगती है कि क्या फायदा इतने बड़े पैलेस का जब मैं यहाँ पर रह ही नहीं सकती। यहाँ पर मिस जियांगली के फादर तो किनियो से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रहे थे, और फिर वो कहने लगता है कि किनियो क्या तुम हमें अपने इस मेंशन के बारे में कुछ बताओगे नहीं, जिस पर वो कहता है कि मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर सभी लोग एंटर हो जाते हैं और हम मास्टर जी को देखते हैं जो कि कहते हैं कि किनियो ने इसे बनाने में वाकई में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगाया है। इस दौरान हम यहाँ पर बाकी के गॉड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर गार्डन के नजारे को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे फील हो रही है, ऐसी रिफ्रेश वाइब यहाँ से आ रही है जो कि मैंने आज तक फील नहीं किया। सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ जो होली लॉर्ड होते हैं वो
कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि किनियो ने इससे भी बड़ा सरप्राइज हमारे लिए बचा कर रखा है। इसी दौरान हम यहाँ पर जोशियान के फादर को देखते हैं जो कि इस जगह को देखकर जल भुनकर राख हो रहा था और कहने लगता है अपने मन में कि सिर्फ 10 सालों में ही किनियो ने न सिर्फ इस जगह को बिल्ड कर डाला बल्कि हमारे पूरे किए कराए को भी उसने इस 10 सालों में मिट्टी में मिलाकर रख दिया। यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा था कि ब्रदर जोशियान का जो फादर है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। इसी दौरान किनियो इन सभी को गैदरिंग हॉल पर ले जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस हॉल को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर मेटल से बना हुआ था और फिर वहाँ मौजूद गॉड्स कहने लगते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। इसी दौरान किनियो यहाँ पर मिस जियांग ली के ड्रेसिंग रूम में ले जाता है जहाँ पर वो फैंटम मिरर मौजूद था, जिससे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक गॉड कहने लगता है कि एक बात बताओ, ये तो स्वॉर्ड्स को रिफाइन करने के लिए यूज होता है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और तुमने इसे ऐसे ही यूज कर दिया। इवन कि यहाँ पर जो मिस जियांग ली का फादर होता है वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, फैंटम स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और तुमने इसको बस एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया। जिस पर किनियो का ये जवाब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जहाँ पर वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैंने ये सब कुछ मिस जियांग ली को सोच कर बनाया है और मैं ये फैंटम मिरर भी उन्हें ही देना चाहता था। यहाँ पर किनियो के इस जवाब को सुनकर मिस जियांग ली का फादर कहता है कि सच में तुम्हारे इस जवाब ने मुझे बहुत खुश कर दिया, सच में तुम्हारा ये गिफ्ट वाकई में लाजवाब है। लेकिन हम यहाँ पर मिस जियांग ली की मदर को ज्यादा खुश नहीं पाते। इसी दौरान हमें वापस से रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जियांग ली का फादर कहने लगता है कि तो अब जैसा कि हमने जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स थे उनमें से 11 गिफ्ट्स को देख लिया है, साथ ही यहाँ मौजूद बाकी के जितने भी गॉड्स थे उन लोगों ने भी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस जियांग ली की मदर उठती है और हड़बड़ाते हुए आगे आती है और कहने लगती है कि मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जोशियान का जो गिफ्ट था उसने मुझे बहुत ही ज्यादा अमेज्ड कर दिया है, वाकई में वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और बहुत ही ज्यादा शानदार। और ये किनियो के उस मेंशन की तुलना में बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि उसका मेंशन तो बस डिवाइन मेटल से बना था और बस ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे किनियो यहाँ पर अपने इसी रिफाइनिंग स्किल्स को शो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, जानती हूँ तुम्हें भी इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा लेकिन मैं बता दूंगी यहाँ पर ये जोशियान को इतना ज्यादा फेवर इसलिए कर रही है क्योंकि वो इसके कजन का बेटा है। अब जैसा कि तुम सभी जानते हो कि कजन्स के बच्चे तो भाई सभी के फेवरेट होते हैं, बस वही सो कॉल्ड मेलोड्रामा हमें यहाँ पर स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिख रहा है। यहाँ पर बेचारे किनियो का मुंह इतना सा हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने इतना कुछ किया, इन्हें वो एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे, मैंने यहाँ पर क्या कुछ नहीं किया। स्टिल यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशियान भी मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कुछ गॉड्स भी यहाँ पर इसी बात पर कहा सुना कर रहे थे कि तभी यहाँ पर मास्टर जी कहने लगते हैं कि मुझे अफसोस है आपकी आंखों पर कि आपको बस ये एफर्टलेस नजर आ रहा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगी है और कितने ज्यादा हाई ग्रेड के ट्रेजर। यहाँ पर हम देखते हैं कि वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अपने अपने ट्रेजर्स को आगे कर देते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जी यहाँ पर सबसे पहले अपना वोट किनियो के हक में डालते हैं। जिसके बाद हम आशुरा बोर्ड को भी देखते हैं जहाँ पर वो किनियो के हक में अपना वोट डालते हुए कहते हैं कि आखिर मेरे पास चॉइस ही क्या बची है उस मेंशन को देखने के बाद। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जोशियान के फेवर में भी 2 गॉड यहाँ पर अपना वोट डालते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोग नोबेलिटी को ज्यादा फेवर करते हैं, इसी वजह से हम जोशियान को वोट कर रहे हैं, वही खून खानदान लैपलाइटी सी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्लडी क्वीन होती है वो कहने लगती है कि कितना ज्यादा शर्मनाक है कि यहाँ पर इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी बस कोई नोबेलिटी के नाम पर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ब्लडी क्वीन कहने लगती है कि ब्रदर किनियो मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ में बैठी दूसरी वॉर गॉड कहने लगते हैं कि लेकिन मैं यहाँ पर जोशियान को फेवर करती हूँ, जो सुनकर वो भी हैरान हो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। यहाँ पर हम फिनिक्स गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं मेरे बेटे को सपोर्ट करूंगा, फिर मैं जानता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया है वो पूरे दिल से किया है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर फिनिक्स गॉड अपने बेटे के उस फिनिक्स स्पिरिट वाले ट्रेजर को वोट करता है। इसी दौरान हम होली लॉर्ड को देखते हैं जहाँ पर वो किनियो के फेवर में अपना वोट डालता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जोशियान के फादर को देखते हैं जो कि जोशियान को वोट देते हुए कहता है कि मेरे बेटे ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस जियांग ली का फादर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जानता है कि अगर उसने अभी कोई फैसला नहीं किया तो सारे लोग उस नोबेलिटी के नाम पर ही यहाँ पर जोशियान को वोट दे देंगे। इसी वजह से वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि किनियो ने जो मेंशन को क्रिएट किया है और उसके अंदर जो फैंटम मिरर को जिस इंटेंशन के साथ प्लेस किया है उसने मेरा दिल जीत लिया, इसी वजह से मैं इस चीज को नकार नहीं सकता और मैं अपना वोट किनियो को देता हूँ। यहाँ पर ये नजारा देखकर मास्टर जी अपने मन में कहता है कि फाइनली यहाँ पर होली एम्परर ने भी अपना वोट किनियो को दे दिया है और अब किनियो के पास 5 वोट हो चुके हैं और अब बस 3 ही लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले।
लेकिन इसी दौरान एक और गॉड यहाँ पर जोशियान के हक में वोट डाल देता है और फिर हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर मिस जियांगली की मदर ने उसे फोर्स किया था, क्योंकि वो लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसने कहा था कि मैं जैसा चाहती हूँ तुम वैसा करो, इससे हमारे डिवाइन रियलम में जो हमारी इस वक्त स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी अगर जियांगली की शादी जोशियान से होती है। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि जो बचे हुए 2 गॉड्स थे वो भी यहाँ पर जोशियान के फेवर में ही वोट डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोशियान के फादर ने उन्हें फोर्स किया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जोशियान सेकंड राउंड को जीत जाता है। और यहाँ पर किनियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ मौजूद सारे गॉड्स से एक सवाल करना चाहता हूँ, जिसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, बस इतना बताइए कि क्या आपने जो वोट किया है वो आपने फेयर माइंड से किया है। जिस पर सारे गॉड्स का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि एक गॉड बनने के बाद भी इन लोगों ने वही इंसानों वाली नीच हरकत की है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोशियान का फादर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। कि तभी किनियो आगे आता है, कहने लगता है कि अगर थर्ड राउंड ब्रदर जोशियान और मुझ में कोई एक जीता है तो उसे कैसे जज किया जाएगा। जिस पर होली एम्परर बताता है कि जो भी ज्यादा स्पॉट जीतेगा वही मेरा सन इन लॉ बनेगा। ये सुनने के बाद किनियो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर जोशियान उसे मॉक करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारे पास तो कुछ गॉड्स के फेवर्स भी हैं। लेकिन किनियो अपने मन में कहता है कि बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं थर्ड राउंड को इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना दूंगा कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।